औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही बात सच जिसका हम बहुत दिनों से तस्करा कर रहे थे, आज चोर की दाढ़ी में तिनका साबित हो गया। आज सच निकल कर सामने आ ही गया। चोर के मुंह से जो सच था वो फिसल गया। वीडियो में मैं बात करूंगा इमरान रियाज खान के हवाले से, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। मैं बात कर रहा था इमरान रियाज खान के हवाले से। इमरान रियाज खान हम जानते हैं कि पिछले 2.25 महीने से गायब हैं, अगवा हैं। अगवा हैं, गायब नहीं है, अगवा हैं। और आज इस सिलसिले में एक बड़ी बात सामने आई है। इमरान रियाज खान को मई के महीने में अगवा किया गया था और फिर उसके बाद से लेकर अब तक मुसलसल कोशिशें की जाती रही हैं। मियां अली इशफाक साहब पॉजिटिव बातें करते रहे हैं और वो करते चले आ रहे हैं मुसलसल। मियां अली इशफाक जो इमरान रियाज के वकील हैं, उसके साथ साथ अदालतों में कुछ समातें भी हुई। फिर ये कहा गया कि जेआईटी बना दी गई है, कोई जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना दिया गया है। बहुत सारी सोशल मीडिया की बातें आई, मैं उन पर बात नहीं करता, लेकिन जॉइंट वर्किंग कमेटी बना दी गई। फिर इमरान रियाज के वालिद को कहा गया कि आप उस जॉइंट वर्किंग कमेटी के साथ ताउन करें और उनके साथ शामिल हों ताकि इमरान रियाज की रिहाई में मदद मिल सके। लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि इमरान रियाज कहाँ है, किसके शिकंजे में है। बीबीसी ने एक इंटरव्यू किया वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का, तो मरियम औरंगजेब ने इमरान रियाज को सहाफ़ी मानने से इनकार किया और यूट्यूबर का लफ्ज इस्तेमाल किया। कहा कि वो सहाफ़ी कैद नहीं है कोई, तो फिर उन्होंने कहा जी इमरान रियाज सहाफ़ी नहीं है। आज एक प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी के या किसी और प्रोग्राम में, मुझे याद नहीं, राणा सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला हैं, उसने जो बात कही वो वही बात थी कि जो आज से 1.5 महीना पहले पंजाब के आईजी ने कही थी, जिस पर सोशल मीडिया में सही तरीके से उसको जवाब दिया गया था। मैं कहा था कि बल्कि ये जवाब अदालत में भी दिया गया था। आज राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जी इस तरह के लोग अपनी मर्जी से जाकर छुप जाते हैं, अपनी मर्जी से जाकर छुप जाते हैं, कोई उनको अगवा नहीं करता, इसलिए हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रहे। ये बात आईजी पंजाब ने भी कही है, तो वो अपनी मर्जी से गए हैं। ये कोई नहीं बता सकता कि जिस वक्त उनको एयरपोर्ट से, सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और फिर वही अफराद सामने आए जो जेल में जब उनको निकाला गया, अभी तक ये बात भी तफ्तीश, इस सवाल का जवाब भी मिलना बाकी है कि जेल से किसके हुक्म पर निकाला गया। फिर वही अफराद जिन्होंने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था वही इसको उनको लेकर गए। सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर किया जा रहा है कि इमरान रियाज ने चोरों को आईना दिखाया। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह और मियां नवाज शरीफ,
ان کے علاوہ جو بڑے بڑے چور ہیں زرداری صاحب اور یہ، وہ سب کو آئینہ دکھاتے تھے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے سب گھبراتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے، بلکہ شاید نہیں، یقیناً یہی وجہ ہے کہ کچھ خاص شخصیات کے کہنے پر عمران ریاض کو غائب رکھا ہوا ہے، اور یہ ہے اصل حقیقت۔ اور آج رانا ثناء اللہ نے جو جس ٹون میں بات کی، وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ڈگڈگی ہلایا گیا بندر، جس کو کچھ نہیں معلوم، صرف یہی ہے کہ جی اس نے جا کر یہی کہنا ہے کہ جو اس کو کہا جاتا ہے، اور اس بندے نے آج پھر بک دیا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، جو پہلے کچھ کیا گیا، عدالت میں باتیں کی گئیں، وہ ساری کی ساری جھوٹ تھیں، عدالت کو گمراہ کیا گیا۔ یہ بات آج رانا ثناء اللہ کے منہ سے نکل گئی۔ رانا ثناء اللہ کو بھی پتا ہے کہ عمران ریاض کہاں ہے، اور بہت سے اور لوگوں کو بھی پتا ہے۔ چلتے چلتے ایک اور بات کہوں گا کہ جو وکیل ہیں، دوسرے وکیل جو عمران ریاض کے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ مقدمہ لطیف کھوسا یا ارادت احسن کو دیا جائے تو وہ برآمد کرا لیں گے۔ باقی میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ نو ڈس ریسپیکٹ، لیکن انہوں نے کہا کہ جی میاں علی اشفاق صاحب عدالت کے باہر کوشش کر رہے ہیں، عدالت کے اندر کوششیں ہیں، لطیف کھوسا صاحب یا ارادت احسن بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بہت سارے حالات اس سلسلے میں ابھی بیان ہونے باقی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔